हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नोटबुक क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया। ये टॉपिक मैंने इसलिए भी उठाया है क्योंकि रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो इंडिया की स्टेट है तेलंगाना, उसके अंदर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास जो भयंकर तरीके से डिफॉरेस्टेशनल एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनके चलते जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, उनका जो हैबिटेट लॉस हुआ, उनकी जो जानें गई हैं। आपने सोशल मीडिया पे तो देखा ही होगा किस तरह से वो मतलब दिल दहलाने वाला मंजर था। देखो, डेवलपमेंट होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, बट जब भी हो ना, वो कहते हैं ना, किसी की कब्र पे अगर आप अपने महल खड़े करोगे ना तो कभी भी सुखी नहीं रहोगे, कभी भी चैन नहीं मिलेगा। वही केस है, आप अपनी डेवलपमेंट को देख रहे हो, आपको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि जो दूसरी स्पीशी है एटलीस्ट उसको हार्म ना पहुंचे। उनका हैबिटेट, उनकी जानें गवा के आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर रोकथाम लगा दी है और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि ये दोबारा रिज्यूम ना कर दें। अब देखो, जैसे ये एलिफेंट रिजर्व है, ये बनाएगी ये ताकि इनकी पॉपुलेशन सलामत रहे, पॉपुलेशन भी बढ़े और इनको एक प्रॉपर एक लाइक एरिया मिल जाए जहाँ पे ये रहें, कोई इनको इंटरफेयर ना करे। बट उसका कोई फन ही नहीं रहता अगर आप उसके बाद लाइक 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च कर रहे हो, आप 2025 में आके आप एलिफेंट के साथ साथ बाकी भी जितनी भी वाइल्ड स्पीशी उनको भी डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो। तो फिर इस प्रोजेक्ट को, ऐसे इनिशिएटिव्स को उठाने का कोई मकसद, कोई फन रहता है, कोई पॉइंट है? नहीं ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनका जो थिंक टैंक है, उन्होंने ये चीज़ ज़रूरी से ज़रूरी मेक श्योर करनी चाहिए कि जब भी हमने कोई डेवलपमेंट का काम करना है, एटलीस्ट दूसरी स्पीशी को हार्म ना पहुंचे, हर्ट ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, उनकी स्पीशी, उनका इकोसिस्टम भी मेंटेन रहे। कुछ ऐसे स्टेप्स लो, फिर जाके डेवलपमेंट होगी, अदरवाइज ये कोई पॉइंट नहीं है, ये यूजलेस है ये डेवलपमेंट, राइट। तो चलो, जो भी है, तो अब जो हो गया, ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, फिर भी हम देखते हैं। तो चलिए, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया। क्योंकि यहाँ से अब ये जो बर्निंग टॉपिक बन गया है, तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप जान लो, देख लो पहले क्या सोच रहे थे गवर्नमेंट कि क्या करेंगे, कैसे कैसे बचाएंगे, और फिर 2025 में कितने अच्छे से बचा दिया, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया था 1992 में। मिनिस्ट्री का नाम है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये वही मिनिस्ट्री है जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम पे भी यही मिनिस्ट्री थी। हमने पढ़ रखा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हो। एज ऑफ नाउ 2025 यहाँ पे 33 एलिफेंट रिजर्व है इंडिया में। और जो सबसे लेटेस्ट 33rd एलिफेंट रिजर्व बना है इंडिया का, वो है एलिफेंट रिजर्व तराई वाला, ठीक है। तराई एलिफेंट रिजर्व, जो कि दुधवा पीलीभीत एरिया में पड़ता है, उत्तर प्रदेश स्टेट में, ये याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलिफेंट डे। एलिफेंट डे को हम मनाते हैं 12 अगस्त, तब होता है हमारा वर्ल्ड एलिफेंट डे। इसकी एक थीम है, थीम को आपको याद रखना, तीन वर्ड याद रखना। एक पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, PPB, ठीक है, पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी। है तो वैसे ये लंबी सी, लेकिन आपको इतना भी याद रहेगा तो आप कैच कर लोगे, क्लियर। प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है ना, उसका पूरा मैं आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि वो आगे मिल जाएगा हमें, तब तक हम चलते जाएंगे स्लाइड बाय स्लाइड। नेक्स्ट आता है एलिफेंट सेंसस। देखो, हमने टाइगर वाले में देखा था कि टाइगर का सेंसस होता है 4 साल के बाद, यानी कि 4 ईयर्स के बाद। लेकिन एलिफेंट का जो होता है ना, वो 5 ईयर्स के बाद सेंसस कंडक्ट होता है। और जो लेटेस्ट सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंगली एलिफेंट की पॉपुलेशन है 27,312, क्लियर। ये इंडिया की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सा था इंडिया का, तो वो है सिंगबम एलिफेंट रिजर्व, जो कि झारखंड में है। एक सिंगबम है, एक सिंगफन है, वो अभी बता दूंगा मैं आगे आपको, ठीक है। तो फिलहाल आपने ये याद रखना, सबसे जो पहला था वो है सिंगबम एलिफेंट रिजर्व, जो कि झारखंड में पाया जाता है, और इसको एस्टेब्लिश किया था प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 1992 में। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या था? देखो, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट का मेन मकसद था, उसमें था कि पॉपुलेशन जो है ना एलिफेंट की, उसको बचाना है, उनको हैबिटेट प्रोवाइड करवाना है ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सके। क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई थी। कम क्यों हुई? अगेन हम इंसान
हमारी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही थी। हम लोगों ने उनके जो पार्ट्स हैं उनकी तस्करी करना शुरू कर दी। उनके दांत होगी, सूंड होगी, है ना, ट्रंक वगैरह, ये सारी चीज़ों की हमने तस्करी करने के लिए उनको मारना पड़ा। मारने के बाद उसको वो काट मार धाड़ करके फिर जाके हमने बेचना शुरू किया, तो जिसकी वजह से एलिफेंट बेचारे बहुत ही ज़्यादा ख़त्म ही होने लग गए थे। इसीलिए इन्होंने फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, राइट। अभी मैंने आपको बताया था एक सिंगबम है और एक है सिंगफन। ये रहा सिंगफन वाला एलिफेंट रिजर्व जो कि नागालैंड में है। ये सबसे छोटा एलिफेंट रिजर्व है इंडिया का। क्लियर। नेक्स्ट आता है सबसे छोटा। अगर हमने देख लिया तो सबसे बड़ा कौन सा फिर? तो सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है हमारा मैसूर एलिफेंट रिजर्व जो कि कर्नाटका में है। क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बन सकता है आपको कि सबसे ज्यादा एलिफेंट रिजर्व कौन सी स्टेट में है? तो सबसे ज्यादा एलिफेंट रिजर्व केरला में है। और कितने हैं? 5 एलिफेंट रिजर्व। क्लियर। अब एक चीज और देख लेंगे हम। स्टेट विद हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन वो है कर्नाटका। और स्टेट विद लोवेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन दैट इज योर झारखंड। क्लियर। अब कुछ स्कीमें जो है ना वो लॉन्च की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलिफेंट को बचाने के लिए। तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने देख लिया 1992 में। इसका ऑब्जेक्टिव भी अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे, इनकी पॉपुलेशन को और इनकी हैबिटेट को बचाएंगे। नेक्स्ट आता है एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये लॉन्च किया था अगेन मिनिस्ट्री वही रहेगी, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 2007 में इसको लॉन्च किया था। ठीक। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? अगेन इसको कंजर्व करना है। जितने भी एलिफेंट की पॉपुलेशन है उनका हैबिटेट है तो उसमें ताकि कोई भी इंसान की इन्वॉल्वमेंट ना हो और वहाँ पे वो अच्छे से अपने लाइवलीहुड को जी सके, वही है इनका मेन मकसद। नेक्स्ट एक और इनिशिएटिव लिया था वो है नेशनल एलिफेंट एक्शन प्लान। ये 2019 में स्टार्ट किया था। इसको याद रखना क्योंकि ये तकरीबन लेटेस्ट है तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। तो मिनिस्ट्री अगेन वही रहेगी, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक कैंपिंग शुरू किया था हाथी मेरा साथी। ये कैंपिंग जो है ना ये MOEF मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड WTI ने। और एक चीज ये भी याद रखनी है 10 माइक साइट्स है इंडिया की। कितनी है? 10। और कॉरिडोर का बता देता हूँ मैं आपको वो भी। कॉरिडोर हमारे पास इंडिया में है 80 कॉरिडोर्स। का मतलब क्या होता है? कॉरिडोर का हो गया जहां से एलिफेंट जो है ना बहुत सारे नंबर ऑफ एलिफेंट सॉरी बहुत सारे एलिफेंट वहां से मूवमेंट करते हैं, वहां से चलते हैं, एक रास्ता होता है उनका, उसी को कॉरिडोर बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो 33 हमारे पास एलिफेंट रिजर्व है। ये एक स्लाइड में नहीं आ रहे थे इसीलिए आप इतनों को फिलहाल आप स्क्रीनशॉट मार दो, बाकी वाले मैं दोबारा दिखा दूंगा आपको। ये रहा हमारे पास एलिफेंट रिजर्व कौन सी स्टेट में और एरिया कितना है। क्योंकि छोटा और बड़ा एलिफेंट रिजर्व जब हमने देखना होता है ना तो ये बहुत सारी साइट पे कुछ कुछ अलग अलग आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने एरिया के हिसाब से लिख लिया है तो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि सबसे जो पुराना वाला जो एलिफेंट रिजर्व है वो सिंगबम है, झारखंड में, अभी पढ़ा था हमने। सबसे बड़ा मैसूर वाला कर्नाटका में है, ये भी पढ़ा हमने। फिर सबसे स्मॉलेस्ट वाला ये सिंगफन नागालैंड में है, ये भी हमने पढ़ा। और एक होता है सबसे लेटेस्ट वाला। सबसे लेटेस्ट वाला जो है वो है तराई वाला, उत्तर प्रदेश। ये अभी हमने पढ़ा था ऊपर। ये सबसे लेटेस्ट है यानी कि 33rd एलिफेंट रिजर्व है। तो ये ओवरऑल आपको 33 एलिफेंट रिजर्व यहाँ तक मिल जाते हैं। सो विद दिस अब हम इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में किसी और के साथ हम मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स।